मैं हूं आपके साथ आरती पाल। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से, जहां बेतवा नदी पर बन रहे एक निर्माणाधीन पुल का स्लैब अचानक भरभरा कर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें से 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। हमीरपुर जिले के लालपुरा थाने क्षेत्र के मोरा कालर गाँव के पास बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गुरुवार रात अचानक ढह गया। बताया जा रहा है कि उस समय इलाके में तेज आंधी और बारिश हो रही थी। हादसे के समय कई मजदूर पुल के नीचे और उसके आसपास आराम कर रहे थे। अचानक स्लैब गिरने से उन्हें संभलने या सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में पूरा मंजर चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया। घटना की सूचना मिलने पर ही जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किए गए और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। और आज सुनने में आया, हम लोग मौके में, हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पर रात्रि में मजदूर लोग काम कर रहे थे और गवर्नमेंट की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी था। इसके बावजूद भी यहाँ पर रात्रि में काम हो रहा था। तो 6 लोग यहाँ पर, जो जानकारी मिली अधिकारियों के माध्यम से, 6 लोग दबकर इस दुनिया में नहीं रहे। 3 लोग घायल हैं और जो 3 लोग घायल उनको रिकवर करके हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया है। कहीं न कहीं रेड अलर्ट के बावजूद भी रात्रि में काम हो रहा है, ये एक सोचनीय विषय है। और सरकार इस दुखद घड़ी में मृतक और घायलों के साथ खड़ी हुई है। कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं लापरवाही है। सरकार इसके लिए भी जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और वो जेल के सलाखों के अंदर। जैसे कि रेस्क्यू चल रहा है, 200 निकाल लिए गए हैं और कितने इसमें दबे होने की आशंका है? ग्रामीण वासियों द्वारा बुलाया गया था, बताया गया था कि 6 लोग हैं, जिसमें 2 निकाल लिए गए हैं, 2 मशीन में हैं और 2 संभवतः अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन उनका भी जल्दी रेस्क्यू हो जाएगा। और इस दुखद घड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सब लोग पीड़ित परिवारों के साथ हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में 6 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। कई मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका के चलते देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना अचानक हुआ था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। स्लैब गिरते ही पूरा इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। प्रदेश सरकार ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने और घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन कोई ये पहली घटना नहीं है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2014 से 2026 के बीच देश में पुल गिरने और निर्माणाधीन संरचनाओं के ढहने की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इनमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हर बार निर्माण गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था तथा जवाबदेही पर सवाल खड़े हुए हैं। पूर्णिया में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना हो या दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान नदी पर बने लोहे का पुल हो, जहाँ ओवरलोड ट्रक गुजरते ही पूरा ढांचा टूट गया था। नारदा में बख्तियारपुर रजौली फलहोन परियोजना के तहत बन रहा पुल निर्माण के दौरान ढह गया था। यह परियोजना लगभग 2000 करोड़ रुपए की बताई गई थी। वहीं 2018 में वाराणसी के कैंट क्षेत्र में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से 15 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। जो लोग सुबह अपने परिवार के लिए रोटी कमाने निकले थे, शाम तक उनकी खबर लाश बनकर घर पहुंची थी। एक पुल सिर्फ सीमेंट और लोहे से नहीं बनता, उसमें मजदूरों के सपने, उनके परिवारों की उम्मीदें और आने वाले कल का भरोसा भी जुड़ा होता है। लेकिन आज हमीरपुर में उन्हीं सपनों का मलबा बिखरा हुआ पड़ा है। हमीरपुर में पुल गिरता है, लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर शेड गिरता है, एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। हर बार जांच बैठती है, मुआवजे का ऐलान होता है और कुछ अधिकारियों पर कार्यवाही की खबर आती है। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? जब किसी मजदूर की जान जाती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरता, बल्कि उसके परिवार का भविष्य संकट में पड़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि जवाबदेही भी हो। देश में हर बड़ी दुर्घटना के बाद सबसे जरूरी सवाल यही होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। इसके लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन, निर्माण कार्य करने की स्वतंत्रता और दोषियों के स्पष्ट जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि विकास का अर्थ सिर्फ पुल, सड़क और इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि सुरक्षित करना भी है कि आप भी सुरक्षित हो। सरकारों ने समय समय पर जांच समितियां गठित की हैं, इंजीनियरों को निलंबित किया है, कुछ ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या किसी बड़े अधिकारी, इंजीनियर या ठेकेदारों पर ऐसी लापरवाही की आपराधिक कार्यवाही हुई है, या फिर हर बार पुल गिरेगा, जांच होगी, मुआवजा मिलेगा और मामला धीरे धीरे फाइलों में दब जाएगा।
फिलहाल प्रशासन पूरे मामले में जांच में जुटा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि निर्माणाधीन पुल का स्लैब आखिर इतनी आसानी से कैसे ढह गया। क्या इसके पीछे केवल खराब मौसम जिम्मेदार था या फिर निर्माण कार्य में किसी प्रकार की तकनीकी खामी थी या लापरवाही शामिल थी। इन सभी सवालों की जांच रिपोर्ट आने तक सामने आ जाएंगे। आज मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा खंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी IMD द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गांव में डुग्गी वगैरह भी पिटवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था, इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में, जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी, उसके छांव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 3 लोग उसी जो सेक्शन गिरा था उसी में फंस गए थे बीच में। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही SDRF पहुंच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं उसमें से 2 की बॉडीज को निकाल लिया गया है। अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर मल्टीपल क्रेन्स मौजूद है, मल्टीपल JCB और पोकलैंड भी अभी मौजूद है और पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करा रहे हैं। देखा गया पिलर गिर गया है, क्या वजह है इसकी? कौन कंपनी इस पे काम करा रही है? इसमें एक कंपनी शेल्टर कंपनी नाम से जो हमें बताया गया वो काम कर रही थी इसमें, और इसमें ये कार्य तकरीबन 2 साल से चल रहा था। तो मजदूरों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम थे यहाँ पे? देखिए, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाकी एक्सचेंज जो सेतु निगम है उनसे भी आप जानकारी कर सकते हैं, उनके जो भी प्रोटोकॉल्स थे। अभी हमारे यहाँ पर अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है और उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। हुई है, क्या और भी उम्मीद की जा सकती है कि और कैजुअल्टी होंगी? अभी देखिए, जितना हम लोग देख पाए हैं इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ के आसपास के लोग थे, जो लोग रेस्क्यू भी किए गए, उनसे भी बात की है, तो हमें जानकारी इस चीज की नहीं है। अभी तक हमें 6 का ही पता चला है। कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई? इसके लिए देखिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, SP साहब बता दें। थैंक यू सर।